जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन के रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का होता है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वली तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम मंजूम भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी यानी जन्नत में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे ज़हन में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ, हमारा बाप, जन्नत में भी हमारे साथ होंगे। इस बात का जवाब हम हदीस की रोशनी में मालूम करने की कोशिश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह लीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं, और इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद रूह लीन में पहुंचता है, बाद रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद में बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। के आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इन आयात से यह बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। फिर वह रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दराजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं, और ये खुशी इस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फलां आदमी कैसा है और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। और फिर उन्हीं में से चंद रूहें आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नम में गया होगा। मोहतरम नाजरीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल होंगे तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस पर उसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देंगे। अगरचे ये औलाद अपने अमाल के एतबार से इस दर्जे तक ना पहुंची। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, उससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में अल्लाह से माफी मांग ली
और सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर लिया हो तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में उससे जो भी गुनाह सरज़द हो चुके हों या कोई गुनाह वाले अमाल उसने किए हों तो उससे वो तमाम अमाल भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहाँ मनफी ख्यालात और गम व गुस्से की कोई गुंजाइश न होगी। और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरह खुशहाली खुशहाली होगी, जैसे कि सूरत बकरा आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का खाना खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हम शक्ल भी दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वह जन्नत में हमेशा रहेंगी। मोहतरम नाज़रीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके बिस्तर के बराबर पहुंचा देगा, और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। इनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि फलां तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फलां दिन और फलां जगह पर हमारी मगफरत फरमाई थी, और इस तरह की हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मगफरत का परवाना अता फरमा दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मुबारक में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शगुफ्ता मिजाज थे और नरमी और मोहब्बत से और मुस्कुरा कर बात किया करते थे। हम कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअख्तियार हंस भी देते, मगर ये उस वक्त होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हालात बयान फरमा रहे होते थे। इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के अमूर में ऐसा करते थे। अगर कोई मामला दुनिया से मुतालिक होता तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम को ये आगाह किया कि रोज़े महशर जब किसी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंस कर वाक़े का हवाल बयान किया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यह मुतफ़िक़ा हदीस मुबारक यूं बयान की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नम से कौन निकाला जाएगा, यह सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जन्नत से बाहर निकलेगा, चुनांचे अल्लाह ताला से फरमाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है, चुनांचे वो वापस लौटकर अर्ज करेगा, ऐ रब वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा जन्नत में जा, चला जा। लिहाजा जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर फिर वो गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है, वापस लौटकर फिर अर्ज करेगा, ऐ रब्बुल आलमीन मैंने तो वो भरी हुई पाई है। चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हजरत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोज़ख से इस हालत में निकलेगा कि दोज़ख की आग उसे जला रही होगी। फिर दोज़ख से निकल जाएगा तो फिर दोज़ख की तरफ पलट कर देखेगा और दोज़ख से मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी बरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी, और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि अव्वलीन और आखिरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर उसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साए को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ बने आदम अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा तू और कुछ नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा कि नहीं है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला उससे उसके अलावा और ना मांगने का वायदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला उसका उज़र कबूल फरमाएंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे, वो उसके साए में आराम करेगा और उसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर उसके लिए एक और दरख्त ज़ाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पी सकूं, और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम तूने मुझसे वादा नहीं किया कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा, और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर इससे इस बात का वादा लेंगे कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा, वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र न कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दरख्त के करीब कर देंगे और इसके साये में आराम करेगा और इसका पानी पिएगा।
तो उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर उसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उसे अता कर देगा। इसके बाद वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाज सुनेगा तो वह फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है कि तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए? वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तो मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हंस पड़े और लोगों से फरमाया, तो मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसते थे। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा कि आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तो इससे मजाक नहीं करता मगर जो चाहूँ करने पर कादिर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाबी और कामरानी अता फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।